नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला क्या होता है। इंटरस्फिंक्ट्रिक जैसा कि हमको नाम से क्लियर है कि स्फिंक्टर्स के बीच में जो फिस्टुला ट्रैक है वो ट्रेवल करता होगा। कह रहे हैं व्हेन फिस्टुला ट्रैक ट्रेवल्स इन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये हमने एक डायग्राम बना रखा है। कोरोनल सेक्शन है, ये एक्सियल सेक्शन है। अगर हम देखें तो हमको पता है कि ये रेक्टम है, ये एनल कैनाल है, ये डेंटेट लाइन है, ये व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन है, ये एनल वर्ज है। ग्रीन से हमने जो बना रखा है वो इंटरनल स्फिंक्टर है, जो ब्लू से हमने बना रखा है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। जो डेंटेट लाइन होती है, इनके बेस पर कुछ वाल्व्स होते हैं जिन्हें एनल वाल्व्स कहते हैं, और यहीं पर कुछ ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं 6 to 10, जिनको कहा जाता है क्या, एनल ग्लैंड्स। इनकी ओपनिंग यही डेंटेट लाइन के बेस पर होती है। एनल वाल्व्स के थ्रू ये ढके रहते हैं और ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि मोर देन 90% जो फिस्टुला होते हैं वो एनल ग्लैंड में इंफेक्शन की वजह से डेवलप होते हैं। अब मान लो ये एक एनल ग्लैंड है, अब किसी भी वजह से इसमें एनल ग्लैंड में इंफेक्शन हुआ, तो ये इंफेक्शन जो है वो इस एनल ग्लैंड्स को क्या, एनल ग्लैंड में इंफेक्शन की वजह से इसमें पस पड़ता है और ये धीरे धीरे इंफेक्टेड जो ग्लैंड है ये धीरे धीरे ज्यादा एरिया कवर करती है। कहने का मतलब ये इंफेक्शन का जो साइज है वो बढ़ने लगता है। ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की तरफ चलती है, क्योंकि हमारा पूरा कह सकते हैं जो सिस्टम है वो ग्रेविटी की तरफ अपने आप खिंचता है। तो मैक्सिमम केस में ऐसा देखा जाता है कि जो पहले ओपनिंग ये इंटरनल ओपनिंग है, जो अंदर जहां से इंफेक्शन हुआ है, जो सोर्स ऑफ इंफेक्शन है उसे इंटरनल ओपनिंग कह रहे हैं। और ये जो आपके एनल ग्लैंड में इंफेक्शन है, ये जो ट्रैक डेवलप हो रहा है ये दोनों के बीच में आएगा, दोनों स्फिंक्टर्स के बीच से ट्रेवल करता हुआ यहां पे आके कहीं पर खुलेगा। ये आपकी सेकेंडरी ओपनिंग या एक्सटर्नल ओपनिंग कही जाएगी। सेकेंडरी ओपनिंग या एक्सटर्नल ओपनिंग कही जाएगी, ठीक है। अब एक्सटर्नल ओपनिंग का क्या सिस्टम है, यहां से पस या कई बार बैड स्मेलिंग जो सब्सटेंस होता है, पानी कई बार या कह सकते हैं पस सिक्रीट होता रहता है बार बार, तो ये इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है। इसमें दवाई से इसको ठीक करना पॉसिबल लगभग ना के बराबर होता है। हाँ, कुछ केसेस में किसी मेडिसिन की वजह से या किसी फैक्टर की वजह से अगर इंटरनल ओपनिंग क्लोज हो जाए तो ये जो घाव बना है ये धीरे धीरे ये जो ट्रैक है अपने आप धीरे धीरे हील हो जाता है। तो बहुत रेयर केस में ऐसा देखा जाता है कि फिस्टुला जो है वो मेडिसिन के थ्रू ठीक हो जाए। अदरवाइज मैक्सिमम केस में सर्जरी ही करानी पड़ती है। सर्जरी के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका ओपन सर्जरी हो गई या फिर लेजर सर्जरी हो गई, क्षारसूत्रा हो गई। क्षारसूत्रा इज द बेस्ट टेक्निक, सबसे पुरानी है और सबसे कह सकते हैं इफेक्टिव है। ये एक सिंपल सा ट्रैक बना, ये तो हमने जाना कोरोनल सेक्शन में। अगर हम एक्सियल सेक्शन की बात करें तो ये एनल वर्ज है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। तो ये कह रहे हैं कि यहां से कोई अंदर से यहां से कोई ट्रैक डेवलप हुआ और दोनों स्फिंक्टर के बीच में ऐसे ट्रेवल किया और ये आके, अच्छा ये सर्कुलर है, ये क्रॉस नहीं कर रहा है एक्सटर्नल को, और ये आके एनल वर्ज के आसपास की स्किन पर ओपन हुआ। ठीक, ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है क्योंकि ये सर्कुलर है। आप अगर ऐसे समझें कि अगर हम इसको इस वाली मार्जिन को हम इंटरनल स्फिंक्टर मान ले तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो इसको बाहर से सराउंड किए रहता है। तो जो फिस्टुला ट्रैक है वो इन दोनों के बीच से ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला दो टाइप का हो सकता है। सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। या तो ये ग्रेड फर्स्ट में होगा, ग्रेड फर्स्ट, या फिर ये होगा ग्रेड सेकंड। ग्रेड सेकंड, ये दो ग्रेड बात की गई है। ग्रेड फर्स्ट कब होगा, अगर एक सिंपल सा ट्रैक, लीनियर सा ट्रैक डेवलप हुआ और सीधे आके यहां खुल गया, ना इसमें कोई ब्रांच है ना कोई अब्सेस है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा ग्रेड फर्स्ट, इंटरस्फिंक्ट्रिक ग्रेड फर्स्ट। जब कभी भी फिस्टुला के पेशेंट में एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराया जाता है तो उसमें ये कुछ टर्म्स लिख के आते हैं। अब ग्रेड सेकंड कब होगा कि मान लो यहां पर कोई एनल ग्लैंड सिचुएटेड थी और इसमें इंफेक्शन हुआ और इंफेक्शन की वजह से एक फिस्टुला ट्रैक डेवलप हुआ, लेकिन अब इस फिस्टुला ट्रैक में या तो कोई अब्सेस डेवलप होने लगा साथ साथ, कहने का मतलब फोड़ा डेवलप होने लगा, या फिर इसमें कोई ब्रांचिंग डेवलप हो गई, लेकिन इसने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स नहीं किया है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को इसने पियर्स नहीं किया है और ये आके यहां पे ओपन हो रही है, तो इसको कहेंगे सेकंड ग्रेड फिस्टुला। ये ग्रेड सेकंड आ जाएगा।
ये सेकंड ग्रेड फिस्टुला कहा जाएगा। ठीक, अगर लीनियर ओपनिंग है, सीधी ओपनिंग है, तो इसको फर्स्ट ग्रेड फिस्टुला कहा जाएगा। और अगर उसमें इसी इंटरस्फिंक्ट्रिक सिस्टम में कहीं पर कोई ब्रांच डेवलप हो गई या कोई अब्सेस डेवलप हो गया, तो इसी को क्या कहा जाएगा? सेकंड ग्रेड फिस्टुला। फिस्टुला के केस में होता क्या है कि जितना ज्यादा समय आप बर्बाद करेंगे, मलद्वार से संबंधित कोई भी बीमारी है, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, चाहे प्रोक्टाइटिस हो, चाहे पाइलोनाइडल साइनस हो, या फिर और जो समस्याएं हैं, जितना ज्यादा समय आप जानकारी के अभाव में या फिर किसी अन्य वजह से जितना ज्यादा समय प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे, उतना ज्यादा ये समस्या बढ़ेगी। तो डेवलप तो पहले फर्स्ट यही होता है, मैक्सिमम केस में देखा जाता है, लेकिन यही फिर सेकंड ग्रेड में डेवलप होगा। अगर ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करके आ रहा है तो ये थर्ड ग्रेड में हो जाएगा। तो ये जो सेकंड ग्रेड इंटरस्फिंक्ट्रिक नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों स्फिंक्टर के बीच में ट्रेवल करता है और स्फिंक्टर को पियर्स नहीं करता है। अब ये इसमें दो और तरीके हो सकते हैं, या तो ये ट्रैक लीनियर लिखा होगा, या फिर कई बार एमआरआई फिस्टुलोग्राम में एक चीज लिखी होती है, उसको बोलते हैं हार्सू शेप। हार्सू शेप आप इसमें नहीं समझ पाएंगे। एक तो ये लीनियर ट्रैक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड है, ये फर्स्ट ग्रेड है। और फर्स्ट ग्रेड फिस्टुला में जो पहली ओपनिंग होती है उसे इंटरनल ओपनिंग या प्राइमरी ओपनिंग कहते हैं। तो ये जो अंदर एनल कैनाल के अंदर की ओपनिंग है, इन्हें प्राइमरी ओपनिंग या इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं। और जो बाहर खुलती है उसे सेकेंडरी या एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं। ये ग्रेड फर्स्ट है और ये ग्रेड सेकंड है। इसमें भी लीनियर हो सकता है और कई बार हॉर्सू होता है। हॉर्सू आप मतलब समझिए, होता क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच खाली जगह होती है, खाली स्पेस होता है। तो ये जो पस बनता है ये कई बार ट्रेवल करने लगता है इधर से उधर। तो ये जो लीनियर ट्रैक है ये लीनियर ना होकर के इस शेप में हो जाता है, ऐसे, ये इस टाइप का। तो इसको कहा जाता है हॉर्सू शेप। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला जो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच से ट्रेवल करता है वो इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है। इसमें दो ग्रेड्स हो सकती हैं। अगर सीधा ट्रैक है तो क्या कहा जाएगा? फर्स्ट ग्रेड फिस्टुला। अगर उसमें कहीं अब्सेस या कोई ब्रांचिंग डेवलप हो गई तो उसे सेकंड ग्रेड फिस्टुला कहा जाएगा। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ट्रैक लीनियर हो सकता है या हॉर्सू शेप हो सकता है। लीनियर है तो सीधा सीधा ट्रैक होता, उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं। और अगर उसमें जो पस बना है वो ट्रेवल करने लगे तो इसी को हॉर्सू शेप फिस्टुला कहते हैं। ये हमेशा लीनियर से डेवलप होकर बाकी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता रहता है। जितना समय आप टालेंगे उतना ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और उतना ज्यादा ही इसे ठीक करना मुश्किल होता है। ओपन सर्जरी या लेजर की बात करें, उनका अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि रिकरेंस की रेट वहां ज्यादा होती है, दोबारा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन क्षारसूत्र स्लो प्रोसेस है लेकिन बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। एक भी दिन काम नहीं रुकता, बिल्कुल ब्लड लॉस नहीं होता, और कह सकते हैं कि रिकरेंस रेट बहुत कम है। तो इसको बहुत इफेक्टिवली ठीक किया जा सकता है। अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से परेशान है फिस्टुला या पाइल्स फिशर जैसी समस्या से, तो एक बार नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।